बीसीएल इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे आयुर्वेद पर। आयुर्वेद एक वो पद्धति है, चाहे चरक संहिता की हम बात करते हैं, निश्चित तौर पर हमें उसका प्रोटोकॉल की हमारे पास जो बात आती है, खान पान क्या तरीका होना चाहिए, उसके इलाज के क्या है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं आयुर्वेद में आज बहुत ही सफल मानी जाती हैं। हमारे पास डॉक्टर आरती जी हैं। आरती जी, बीसीएल में आपका स्वागत है और सबसे पहला सवाल यही है, आयुर्वेद एक वो पद्धति है, हम इसको अपने खान पान से हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसके लिए क्या तरीका है? देखिए, आयुर्वेद का स्टार्टिंग से मोटिव यही है कि जो बीमार है उनको क्योर कर दिया जाए और जो फिट हैं वो हमेशा फिट रहे। और खान पान तो इसमें सबसे बेस्ट है, जिसको आजकल कोई फॉलो नहीं करता, कि समय पे उठना है, समय पे सोना है, और क्या खाना है क्या नहीं खाना ये किसी को नहीं पता। सब गूगल की हेल्प लेते हैं। गूगल में कोई हर इंफॉर्मेशन ठीक है, वो एक इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है, लेकिन उसको अपनी लाइफ में कभी भी नहीं डालना चाहिए। ठीक। स्वास्थ्य पे जैसे आपने भी इस चीज को माना होगा कि हर व्यक्ति बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो जब बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे करना है, हमारी हाइट क्या है, उसके अकॉर्डिंग मेरा वेट कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं, तो फिर तो हम बगैर कोच कोच मतलब डॉक्टर, बिल्कुल बिना बिल्कुल। डॉक्टर के सलाह के अगर हम कुछ करते हैं तो वो तो एक्सपेरिमेंट होगा खुद पे, जो रिजल्ट कभी पॉजिटिव आता है कभी नेगेटिव आता है। बिल्कुल, ये चीज़ें लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद आज के समय में इतना एडवांस हो गया है, अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई बीमारी होगी। और थोड़ा-मोड़ा अगर होगा भी तो ईज़िली क्योरेबल हो जाएगा। लेकिन उन चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। कई बार हम लोग जैसे बात करते हैं तो जैसे आयुर्वेद में भी कहा गया, शरीर 70% पानी से बना है। बिल्कुल और बिल्कुल। पानी हमारे लिए जैसे हो ना, जल ही जीवन है, तो बड़ा महत्व उसका है। पानी पीने की बात आती है तो जब हम किसी से बात करते हैं कि 20 किलो पर आपका एक एक 20 किलो अगर वजन है तो 1 लीटर पानी पीना चाहिए, ऐसा माना जाता है। अगर हम उसकी बात करते हैं, अगर पानी पीने की बात, तो लोग कहते हैं हाँ साहब हम तो 4 लीटर पानी पीते हैं। तो पूछ रहे तब पीते कैसे हैं, तो बताते हैं सुबह हमने 1 जग पानी पी लिया था, फिर खाना खाने के समय हमने पानी पी लिया, लंच के समय, डिनर के समय। क्या आपको लगता है कि ये पानी का तरीका सही है? बिल्कुल नहीं। सबकी बॉडी की कैपेसिटी अलग होती है, सबका पानी पीने का तरीका क्या है, सबका अपने अकॉर्डिंग है। भाई हम पानी पिएँगे, उसे भी तो डाइजेस्ट करेंगे। अगर आप उसे डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो बॉडी में स्टोर होके एक बीमारी होती है साइटिस, उसको बना एक देगा वो। साथ में सुबह उठ के 1 जग पानी पीना, ये ये तो वैसे ही है, 1 गिलास हमने रखी और उस पे 1 जग पानी डालते हैं, बिल्कुल बाकी बिल्कुल। पानी वेस्ट चला जा रहा है। बिल्कुल यही चीजें हमें लगता है कि अवेयरनेस की कमी है समाज में। बिल्कुल। बिल्कुल फ्रूट्स का क्या महत्व है, लोग नहीं समझते हैं। फाइबर कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं समझते हैं। कई बार क्या होता है कि सब्जियां 1 हफ्ते की हम खरीद के ले आते हैं। आम घरों में आप लोग भी इस चीज को महसूस करते होंगे, घरों में सब्जियां 1 हफ्ते की खरीद के आते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, और फिर जब शाम को या सुबह बनाने की बात आती है तो पूछा जाता है कि क्या बनना है खाना, तो सवाल का जवाब आता है कि ये सब्जी है आज ये खराब होने वाली है। मतलब हम खरीदते हैं ताजी और खाते कब हैं, जब खराब होने वाली होती है। हम मार्केट में जाते हैं, सेव खरीदते हैं या और भी फल खरीदते हैं, तो लगता है कि यार स्टेटस सिंबल है, हम 2 किलो से कम खरीदेंगे, कोई देखेगा थैला तो क्या कहेगा। भाई 2 किलो फल ताजा खरीद के ले जा रहे हैं और खाते कब हैं, जब वो सड़ने लगता है। तो बिल्कुल। क्या मतलब खान पान में कैसा क्या बदलाव रखना चाहिए, कब खाना चाहिए, नींद कितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको ना एक बहुत जनरल सी बात बताती हूँ, जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। इसके लिए ना किसी को किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, एक तो आपको सुबह जल्दी उठना, अपना रूटीन सेट करना है। ठीक, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी इन द सेंस आप बोलते हैं कि सूरज उगने से पहले उठना चाहिए, तो जो आज के समय में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अपन प्रैक्टिकल बात करते हैं, है ना? लेकिन फिर भी एटलीस्ट अगर गर्मियाँ हैं तो आप 6 बजे तक तो उठ ही सकते हैं। उठ के थोड़ा 1 गिलास पानी पीजिए, अपना डेली रूटीन फॉलो करिए, उसके बाद अपना योगा करिए। योगा ज़रूर करिए। अब योगा में क्या आता है कि 1 घंटा करना है, 1.5 घंटा, आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करिए ना। हर कोई अपने आप को किसी न किसी से कंपेयर कर रहा है कि हमने वो देखा, वो इतना अच्छा योगा कर लेते हैं। भाई एक दिन में तो कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता है ना उसकी, आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करिए, जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है। वॉक ज़रूर करिए, इससे आपकी बॉडी फिट रहेगी। अपना लंच, ब्रेकफास्ट सब टाइमली लीजिए। आप क्या है, आप लंच लंच की बारी आती है, कोई 3 बजे ले रहा है, कोई 4 बजे ले रहा है, 1 से 2 एक अच्छा टाइम है, आप उसमें लीजिए। और रात का डिनर 7 से 8 के बीच में। अगर आपको रात को लग रहा है कि आपको भूख नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं खाना खाने की,
जैसे हमारे घर में होते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं बिना खाना खाए नहीं सोना है, खाली पेट नहीं सोना है। इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। भाई भूख लगेगी तो आदमी खुद खाएगा ना, खाली पेट थोड़ी ना सो जाएगा। यही सारी चीज़ें गड़बड़ है। जो आजकल एसिडिटी आपने सुना होगा, आजकल इतना कॉमन है एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें होती है। देखिए अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है ना, तो आपको आयुर्वेद में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम ही सही करते हैं। जब आप कोई चीज़ ठीक से पचा नहीं पाएंगे, भाई जो हम दवाइयाँ देंगे वो भी तो आपका डाइजेस्ट करनी है। आप वही, आपका वही जो मेन चीज़ है वही खराब है, तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा आरती जी, हम जस्ट इसके अपोजिट काम करते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट की जब बात आती है तो सो के उठते हैं, एक तो देर से सो के उठते हैं। सो के उठने पर मैक्सिमम लोग ब्रेकफास्ट के नाम पर कभी ब्रेड खा लिया, कभी पराठा खा लिया, ये स्किप कर गए। जिसको लगता है मैं बहुत वजन हो गया, डाइटिंग पे हूँ, ब्रेकफास्ट स्किप कर गया। लंच में भी बहुत हल्का फुल्का लिया। डिनर तो ऐसा करते हैं 10 से 11 बजे रात में, जैसे लगता है कि डिनर के लिए बने हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जब आप प्रोटोकॉल ही डिस्टर्ब कर रहे हो अपने को, डिनर मतलब हम रात में हमारी बॉडी रिपेयर मोड में होती है, काम जगह हम लेते हैं तो मिनिमम 14 से 15 घंटे उसको डाइजेशन में समय लगता है। हम 10 बजे डिनर करेंगे तो कब हमारा रोटी और चावल डाइजेस्ट होगा? बिल्कुल बिल्कुल। डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमारा डिस्टर्ब हुआ तो नींद से लेकर के सारा सिस्टम, यही एक सबसे बड़ा अवेयरनेस का कारण है। मुझे लगता है कि ये हम लोग हर तरह की पढ़ाई पढ़ते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, हम वकील भी बन जाते हैं, बिजनेसमैन भी बन जाते हैं। हमको जीवन में प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक हर तरफ सोचने के लिए बड़ा समय रहता है। अगर कोई समय नहीं रहता तो अपने हेल्थ को लेकर जिस किसी को आप एडवाइस भी करते होंगे तो कई बार ऐसा भी हम लोग सुनते हैं कि आदमी कहता मैं बड़ा बिजी रहता हूँ, लंच नहीं कर पाता हूँ। आपको नहीं लगता है कि कितना इसका मतलब हेल्थ को लेकर के खाने पीने का जो प्रोटोकॉल है ये आपके लाइफ स्टाइल पे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? यही से तो आदमी बीमार होता है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिसको एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, आप समझ लीजिए वो सबसे ज़्यादा बीमार है, क्योंकि यहीं से उसकी शुरुआत होती है। हम सुबह होते हैं, एक मैं जनरल सी बात करती हूँ जो अब मैं अपने सारे पेशेंट को समझाती हूँ। जैसे हम सुबह उठते हैं, अब लोगों में क्या है आजकल स्टेटस सिंबल की, जैसे आपने बात करी है ना, हम ड्राई फ्रूट्स बहुत खाते हैं मैडम। हमारी सुबह ड्राई फ्रूट से होती है। अरे भाई क्या ज़रूरत है तुम्हें ड्राई फ्रूट से सुबह करने की अपनी? तुमने रात को खाना 11 बजे खाया, कुछ पचने भी नहीं दिया, ड्राई फ्रूट से सुबह कर ली। कैलोरी कर लिया। बिल्कुल। और जैसे क्या करा कि ड्राई फ्रूट्स तो आजकल एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल है कि आपने हर मौसम देखा नहीं। भाई आयुर्वेद में हर चीज़ का एक समय दिया हुआ है। जैसे आपको सुबह सुबह खाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपने खाना है तो आप हल्के से खाइए, जैसे अंजीर खा सकते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। और समर्स में आपको बादाम और अखरोट नहीं खाने। आपको एसिडिटी है, आपने बादाम अखरोट और गर्म चीज़ें खा ली, भाई सोने पे सुहागा कर लिया आपने। फिर आप रेंटेक खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। आपने आज खाया आप एकदम परफेक्ट, कल नहीं खाया आप एकदम बीमार। और ये सारी चीज़ें जो हैं आगे जाके कैंसर को भी बढ़ावा देती। मेरे पास कैंसर के इतने पेशेंट हैं, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। पेशेंट की, जब मेरे पास पेशेंट आता है मैं उससे पूछती हूँ तो मैं पहली बार का पता चला आपको, तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं 15 दिन पहले, मुझे सालों से गैस की प्रॉब्लम है, मैं दवा खा रहा था या खा रही थी, डॉक्टर के पास गई, इस बार मेरी गैस ठीक नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करा, फिर सीटी करा, फिर सब कुछ किया, तो पता चला मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर है। आप पेशेंट, और आज के समय में आप देखेंगे ना कैंसर के जो भी पेशेंट है वो लास्ट स्टेज में ही आते हैं, लास्ट या थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज तो डायग्नोज ही नहीं होती, क्योंकि सिम्टम ही बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। जैसे अब आप पेट के कैंसर की बात करते हैं, ठीक, तो उसमें क्या है, भूख नहीं लग रही है, गैस बन रही, तो आजकल जनरल है, आप किसी से भी बात करेंगे 100 में 90% लोगों को ये इशू। अब हर आदमी तो नहीं सोचेगा मुझे कैंसर है। और आज के समय में कैंसर बिल्कुल शुगर और बीपी से ज़्यादा कॉमन है कैंसर, फीमेल में कैंसर, ए नंबर ऑफ पेशेंट हैं। अब कीमो कराया, रेडियो कराया, सब कुछ कराया, फिर भी नहीं ठीक हुए, ठीक। उसमें आयुर्वेद का भी बहुत अच्छा रोल है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी कि आप आयुर्वेद से भी उसे ठीक कर सकते हैं, उसकी एटलीस्ट हेल्प तो ले सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी ना। सबसे पहले ना आदमी को हमेशा अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए कि इम्यूनिटी के लिए हम अनाप शनाप खाते रहते हैं कि ये वाला खाया, ये सप्लीमेंट लिया, ये एंटीऑक्सीडेंट देखा, ये गूगल में सर्च किया, वो मंगा लिया। अरे आप अपना डेली रूटीन सुधारो ना।
सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डेली रूटीन, आप क्या खा रहे हैं। रात को हैवी डिनर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको भूख नहीं है, आप मत खाइए, और अगर आपको थोड़ा-सा खाने की इच्छा है, तो आप एक बोल वो सब्ज़ी खा सकते हैं। आपके यहाँ वैसे तो दाल आयुर्वेद में रात को खाने के लिए मना करा गया है, लेकिन मान लीजिए आपने अपना लंच बहुत अच्छा नहीं लिया, तो आप रात को एक बोल भर थोड़ा सा के दाल ड भी ले बिल्कुल सकते हैं। दाल ले लीजिए। दाल में भी आप हर रोज़ एक डिफरेंट तरीके की दाल बनाइए। हम लोग क्या करते हैं, अरहर की दाल पे डिपेंड हो गए हैं। रोज़ अरहर, आज अरहर, कल अरहर, उसका नेचर गरम है। भाई आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो हमेशा उससे बढ़ेगी। दूध, दूध हम दूध पिए बिना नहीं सोते हैं। भाई क्या ज़रूरत है, आप रात को 11 बजे सोने जा रहे हैं, आपने दूध पी लिया, हैवी नहीं हो गया? आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो बढ़ नहीं जाएगी। सुबह उठ के आपने मेडिसिन ली, तब तो ठीक है, रात तक होते होते प्रॉब्लम हो गई। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखिए ना, आपकी बॉडी किस टाइप की है। सबकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, सबका पानी का रिक्वायरमेंट अलग है, सबका खाने का रिक्वायरमेंट अलग है। आयुर्वेद में 3 ही दोष कहे गए हैं, वात, पित्त और कफ। इन्हीं में सारी बीमारियां जो है ना वो इंक्लूडेड है। ये सारे पेट से ही हैं। ये सबकी शुरुआत ही पेट से होती है, और पेट हम लोग खराब करते हैं हमारी डेली हैबिट्स की वजह से। नाश्ता नहीं किया, जल्दी में है, लंच भी नहीं किया या 3 बजे करें। देखिए एक टाइम बना लीजिए, आपको 1 से 2 के बीच में लंच करना, आप अपना काम रोक दीजिए। देखिए काम तो हमारा रोज का है। अब जैसे मैं डॉक्टर हूँ, अब मेरे पास पेशेंट आ गए, अब मेरा लंच चला जा रहा है, तो वो तो मेरा रोज का काम है। अब मैं 5-10 मिनट पेशेंट रोक के अपना लंच तो टाइम पे ले सकती हूँ। मैं ही नहीं फिट हूँ तो मैं दूसरों को क्या बताऊंगी। यही तो बात समझने की ज़रूरत है। हम अगर फिट नहीं होंगे, हम आपको बताऊँ ज़्यादातर हाउसवाइफ में देखा जाता है। वो सुबह से उठ के बच्चों की ज़िम्मेदारियों से लेकर के पति की ज़िम्मेदारी, फिर घर की ज़िम्मेदारियाँ, फिर तब तक शाम को बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, फिर पति आ रहे हैं, फिर रात में डिनर क्या होगा, बनेगा। इसी में वो अपना ब्रेकफ़ास्ट पे फ़ोकस नहीं होता, लंच करने का कोई टाइम नहीं होता है, डिनर वो लेट नाइट करती हैं, और ओवरऑल क्या होता है, घर की पूरी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर होती है, और उनको लगता है कि हम कुछ काम ही नहीं करते हैं, और लोगों को भी लगता होगा कि नहीं कुछ काम करती हैं, और पूरी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर, और वो अस्वस्थ होने लगती हैं। इसी तरीके से जो आदमी नौकरी पेशा है, बिज़नेस व्यापार जो भी काम करता है, उसके लिए हर काम के लिए पूरा फिक्स होता है कि हमें समय से ऑफ़िस जाना है, समय से मीटिंग में जाना है। लेकिन उसको अपने फ्रूट्स कब खाना है, डिनर कब करना है, लंच कब करना है, उसका कोई भी सूत्र नहीं रहता है। वही कारण है एक सबसे बड़ा क्या, कि जो हमारे पास जो समाज में बीमारियां फैल रही हैं। दूसरी चीज़ अपनी आपने कैंसर की बात कही। आप ये बताइए क्या इस तरह का इलाज और किस तरीके से आयुर्वेद में संभव है, और हम आयुर्वेद के इस प्रोटोकॉल को फॉलो करके स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन जो स्वस्थ नहीं है, क्या उनके लिए बीमारियों का इलाज है इसे? बिल्कुल, अगर आप फिट हैं बहुत अच्छी बात है। आप फिट हैं तो आप अपने आप को फिट रखिए। आप सोचिए, आप ऐसी चीज़ों को फ़ॉलो करिए जो आप हमेशा करते हैं। लेकिन अगर आप अनफिट हैं, आपको कोई बीमारी है, तो खुद से डॉक्टर मत बनिए। देखिए सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, आप गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन रियल का कोई डॉक्टर आपको वहाँ नहीं मिलेगा। मैं भी तो अपना यूट्यूब चैनल बनाकर उस पे कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मैं तो एक ऐसी बात बताऊँगी ना जो आदमी थोड़ा बहुत फ़ॉलो कर ले, सारा थोड़ी ना वहाँ बता दूँगी। और सारा होगा तो हर चीज़ पे, हर हर बीमारी, हर दवा, हर किसी पे एक ही बीमारी के 10 मरीज होंगे तो अलग-अलग डोज़ उनका होगा। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है। आज के समय में लोगों ने सोचा आयुर्वेद जीरा, धनिया, गरम मसाला तक ही सीमित है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बिल्कुल जर्नल बात बता रही हूँ, जो रोज़ पेशेंट मैं फेस करती हूँ। देखिए कैंसर, जैसे कैंसर आजकल बहुत कॉमन है, आप इसमें आयुर्वेद की बहुत अच्छी हेल्प ले सकते हैं। कैंसर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, आपकी इम्यूनिटी गिरती है। मैं कभी नहीं बोलूँगी आप रेडियो मत कराइए, आप कीमो मत कराइए, आपको कराना है आप कराइए, लेकिन उसके साथ साथ आप आयुर्वेद की हेल्प लीजिए। जैसे मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मैं आपको 1-2 पेशेंट के एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो बहुत गरीब था और गाँव का था। उसकी मदर को हॉटस्किन लिम्फोमा नाम का एक कैंसर था। उनकी मदर की एज अप्रॉक्स 65 ईयर्स थी। तो उसका सबसे पहला स्टेटमेंट मेरे पास यही था कि डॉक्टर साहब, हमारे पास पहली बात तो इतना पैसा नहीं है, दूसरी बात हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल को ऐसा ना हो हमने कोई कोशिश नहीं करी और हमारी मदर को कुछ हो जाए तो हमें बाद में ये गिल्ट रहेगा कि हमने कुछ कर नहीं पाया। लेकिन एलोपैथ में जाने का हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन उसकी मदर की विल पावर इतनी अच्छी थी। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट की विल पावर,
आपको पता चला आपको कैंसर है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सोचना है ठीक है ना, एक आप इसे जर्नल बीमारी की तरह मानिए और आपको ठीक होना है, जो डॉक्टर आपको बताएगा आपको फॉलो करना है। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, 1.5 साल लगभग मैंने उनका ट्रीटमेंट करा और 1.5 साल में बिना कीमो और रेडियो के वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई और वो मुझसे खुद मिलने आई। बाराबंकी की थी वो पेशेंट, वो मुझसे बाद में मिलने आए, उनका बेटा आया जो कि उनकी मदर इतनी बेकार हो चुकी थी, मतलब एकदम बॉडी उनकी एकदम बेकार हो गई थी, ना खाना खा पा रही थी। आयुर्वेद का इसमें क्या रोल था? आयुर्वेद ने उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई। पहले छोटी छोटी चीज़ों पे काम करते हैं हम लोग, जैसे पेशेंट आया, अब उसका कीमो रेडियो चल रहा है, जनरली क्या होता है पेशेंट की भूख नहीं रह जाती है और उसका पेट नहीं साफ होता है, पहले हमें इस पे काम करना है, ना कि पहले कैंसर पे काम करने लग जाना है। भाई छोटी छोटी चीज़ों से ही तो बढ़ेंगे अपन, ऐसा थोड़ी डायरेक्ट बड़ी बीमारी पकड़ ली, छोटी छोटी चीज़ें चलेंगी। आपने अभी इम्यूनिटी की बात करी तो आपने देखा होगा कोविड काल में इम्यूनिटी का बड़ा नाम आया, उससे पहले लोग इम्यूनिटी नहीं जानते थे। जितना ही महसूस किया गया कि इम्यूनिटी जांचने के लिए कोई मेडिकल साइंस में पैरामीटर नहीं है, कोई मशीन नहीं है जो किसी व्यक्ति की जैसे हम ब्लड की तरह जांच करके या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की हम किसी की इम्यूनिटी जांच कर सकें। लेकिन हाँ, अगर हम चरक संहिता की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, तो वर्षों से आयुर्वेद में इम्यूनिटी जांचने के पैरामीटर्स हैं। आयुर्वेद का वो पैरामीटर अगर आज भी लोग फॉलो करें, क्या आपका वजन ज़्यादा है तो यानी आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आपको दिन में थकान आती है, नींद आती है, यानी आपकी इम्यूनिटी खराब है, डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, आपको भूख सही से नहीं लगती, ये तमाम आपने तो काफ़ी इस पर, आप तो डॉक्टर्स हैं, लेकिन आपने इसको देखा होगा कि चरक संहिता से लेकर आज भी हर व्यक्ति खुद अपनी इम्यूनिटी की जांच कर सकता है और अगर इम्यूनिटी सही है तो आदमी स्वस्थ है। ये आयुर्वेद ने बताया है। कोविड में लोगों के प्रचलन में आया और आज भी लोग आयुर्वेद की तरफ फोकस हो रहे हैं। तो आपने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी और भी बहुत हमारे दर्शकों के सवाल होंगे। अगर कोई हमारे दर्शक आपसे जुड़ना चाहें, अपना इलाज कराना चाहें, तो आपकी क्लिनिक कहाँ है और आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? देखिए मेरी क्लिनिक का नाम वैदिक आरोग्य क्लिनिक है, जो 2/319 विकास खंड में है, पत्रकारपुरम चौराहे से थोड़ा सा आप रॉयल कैफ़े की तरफ बढ़ेंगे वहीं पर, और बाकी आप मुझसे वहीं मिल सकते हैं। कोई ऐसा माध्यम, जैसे मान लीजिए दूर दराज के हमारे जो दर्शक हैं, लखनऊ के या लखनऊ के बाहर से भी हैं, वो कनेक्ट होकर के, क्योंकि आज के समय में सबसे साधारण सा जो कनेक्शन का माध्यम होता है वो होता है कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप। ऐसा भी कोई नंबर है जिसके माध्यम से आपसे वो कनेक्ट होकर के और जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको अपना नंबर बताती हूँ। मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी फैसिलिटी अब स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे पास दूर-दूर के पेशेंट बहुत ज़्यादा है। तो 8840421476 आप इस पे कॉल कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हो और मुझसे बात भी कर सकते हैं अगर आप लखनऊ के बाहर के हैं। और प्लीज़ अपना डॉक्टर खुद मत बनिए, डॉक्टर को भी थोड़ा काम करने दीजिए, है ना? और गूगल और यूट्यूब की हेल्प तो बिल्कुल ही मत लीजिए, बस नॉलेज बढ़ाने के लिए लीजिए, खुद पे अप्लाई मत करिए, नहीं तो तब आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी, फिर आप कहेंगे आयुर्वेद तो बहुत ही बेकार है। और आयुर्वेद में आने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखिए, थोड़ा पेशेंस रख कर आइए, जल्दी में मत आइए। और देखिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे पेशेंट को 1 हफ्ते में आराम मिले, क्योंकि मैं समझती हूँ ये चीज़, अगर मैं खुद भी डॉक्टर नहीं होती तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं 20 दिन दर्द में पड़ी रहूँ और फिर मैं सोचूँ 1 महीने बाद मुझे आराम आएगा। नहीं, एक तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि हाँ, पेशेंस लोगों में नहीं होता है। शरीर को क्या एक दिन में आपने खराब किया? बिल्कुल सही बात है। आपने वर्षों में खराब किया। और जो कहा जाता है ना कि ये शरीर धीरे धीरे खराब होती है, और जब खराब होती है तो वापस रिकवरी में समय लगता है। तो आपने समय तो बर्बाद कर दिया और अब स्वास्थ्य को आप चाहते हैं कि जैसे 2 दिन के अंदर ठीक कर दिया जाए। थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। बहुत बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका विषय से जुड़ने के लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। निश्चित तौर पे जो हमारे दर्शक हैं वो आपसे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।